हालेलुया। तो हम आज वचन में जाएंगे और जैसे कि हम बात कर रहे हैं यशेर की और, बाइबल जो बाइबल से और यीशु के जीवन की जो घटनाएं थी, जो बातें थी, जो उनके भाई के द्वारा बेचना था, फिर उनके अ, घर पे पहुंचाया जाता है व्यापारियों के द्वारा। और आज उसी के विषय में हम क्या है बात कर रहे हैं। तो हम आगे वचन में जाएंगे, अध्याय 40 से आगे पढ़ो। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा के पिलानेहार और पकानेहार ने अपने स्वामी के विरुद्ध कुछ अपराध किया। एक मिनट, यहाँ बताता है कि पिलनहार है और पकानहार है, यानी कि पकानहार मतलब खाना बनाने वाला, और पिलनहार था जो सेवक था फिरौन का, जो उसको अगर जसेर की पुस्तक में बताता है कि उसको उसको कुछ कटोरे में, वो क्या कहते हैं, प्याले में कुछ पिलाता है फिरौन को। उसमें बताता है कि मक्खी पाया जाता है, तो इस कारण से। और जो खाना बनाने वाला था उसमें भी कुछ गलती पाया जाता है, इस कारण से क्या है दोनों को जेल में किया जाता है। आगे पढ़ो। तब फिरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों अर्थात पिलानेहार के प्रधान और पकाने के प्रधान का क्रोध पर क्रोधित होकर उन्हें कैद कराने कराने और अंगरक्षकों के प्रधान के घर के उस बंदी गृह में जहाँ यूसुफ बंदी था हाँ दिलवा दिया। हाँ तब तब अंग्र तब अंगरक्षकों के प्रधान ने उनको यूसुफ के हाथ सौंपा और वह उनकी सेवा टहल करने लगा। तब वह कुछ दिन तक बंदी गृह में रहे। मिस्र के राजा का पिलानेहार और पकानेहार बंदी गृह में बंदी थे। हाँ उन दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। हाँ सबसे सवेरे जब यूसुफ उनके पास अंदर आया तब उन पर उसने जो दृष्टि की तो क्या देखा है कि वह उदास है। इसलिए उसने फिरौन के उन हाकिमों से जो उसके साथ उसके सपन उसके स्वामी के घर के बंदी गृह में थे पूछा, आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास है? हाँ उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने एक स्वप्न तो इन्होंने सपन देखा है। देखा था, इसके कारण उस चिंता में थे कि इसके क्या विषय है, और उसके विषय में जानते नहीं थे। इस कारण क्या है वो टेंशन में थे कि भाई जो हमने सपन देखा था इसका अर्थ क्या है, ये कहीं हमारे विषय में तो नहीं है। इसलिए इस बात से वो दोनों क्या है टेंशन में थे। आगे पढ़ो। और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्न का फल फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? हाँ मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। तब पिलाने हारों का प्रधान अपना स्वप्न यूसुफ को ये बताने लगा। मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे सामने एक दाखलता है और उस दाखलता में 3 डालियां हैं और उसमें मानो कलियां लगी है और वह फूली और उसके गुच्छों में दाख लगकर पक गई। फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था और मैंने उन दाखों को लेकर फिरौन के कटोरे में
निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में दिया। तब यूसुफ ने उससे कहा, इसका फल यह है, 3 डालियों का अर्थ 3 दिन है। इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा। तेरे पद पे क्या करेगा? इस तरह से यीशु ने बताया कि 3 डालियों का क्या अर्थ है? 3 दिन में तू उसको बाहर निकालेगा। हाँ, और प्याला कटोरी और दकला था कि मतलब ये है कि तू क्या है, फिर से तू फिरौन को दिया करेगा। तो इस प्रकार से उसको सपन बताया जाता है। हाँ, और तू पहले के समान फिरौन का पिलाने हारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। आ गया ना, कटोरा उसके हाथ में दिया करेगा। हाँ, अंत जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा लगाना और इस घर में मुझे छुड़ा लेना, यानी देना। खरा घर से। उसने उससे कहा कि जब तू अपनी पद पे वापिस फिरौन तुझे रख ले तो क्या करना, हमको याद करना और हमको यहाँ से क्या करना, छुड़ा लेना। तो इस प्रकार से उसे कहा गया। क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर लाया गया है और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। डाला गया। डाला जाऊं। अच्छा, ठीक है, आगे पढ़ो। यह देखकर कि उसके स्वप्न का फल अच्छा निकला, पकाने हारों के प्रधान ने यूसुफ से कहा, मैंने भी स्वप्न देखा है, वह यह है, मैंने देखा कि मेरे सिर पर सफेद रोटी की तीन टोकरियां हैं और ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकाई वस्तु है और पक्षी मेरे सिर पर की रोटी में से उन वस्तुओं को खा रहे हैं। यूसुफ ने कहा, इसका फल यह है, तीन टोकरियों का अर्थ 3 दिन है। अब मैं 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवाकर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खाएंगे। तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था। उसने अपने सब कर्मचारियों को भेज दिया और उनमें से पिलानेहार के प्रधान और पकानेहारों के प्रधान दोनों को बंदी गृह से निकलवाया। पिलानेहार के प्रधान को पिलानेहारे के पद पर फिर से नियुक्त किया और वह फिरौन से हाथ में कटोरा देने लगा। पर पकानेहारों के प्रधान को उसने टंगवा दिया जैसा कि क्योंकि वो खाना बनाने वाला था, उससे खाने में कोई कमी हुआ था, इस कारण उसको मौत की सजा दिया गया था। जैसा कि यूसुफ ने उसके स्वप्न का फल उनसे कहा था, फिर भी पिलानेहारों के प्रधान ने यूसुफ को
स्मरण न रखा, परंतु उसे भूल गया। हाँ, जैसे कि जसेर की पुस्तक में बताता है कि हम्म, हम्म, और जसेर की पुस्तक में जैसे कि बताता है कि उसने लन्हारे पे भरोसा किया, इसलिए परमेश्वर ने उसको ऐसा किया कि वो भूल गया। तो आगे पढ़ो। पूरे 2 वर्ष बीतने पर फ़िरौन ने यह स्वप्न देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है और उस दिन में से 7 सुंदर और उन और उस नदी में से 7 सुंदर और मोटी-मोटी गायें निकल कर कछार कछार की घास पसार चरने लगी। और क्या देखा कि उसने उसके पीछे और 7 गाय जो कुर कुरूप कुरूप और दुर्बल है नदी में निकली और दूसरी गाय के निकट नदी के तट पर जा खड़ी हुई। तब ये कुरूप और दुर्बल गाय उन 7 सुंदर और मोटी-मोटी गाय को खा गई। तब फ़िरौन जाग उठा और वह फिर सो गया और दूसरा सपन देखा कि एक डोंग डो डंठल में से 7 मोटी-मोटी अच्छी-अच्छी बालें निकली। और क्या देखा कि उसने उनके पीछे 7 बालें पतली और पुराई पुर पुरवाई से मुरझाई हुई निकली। और इन पतली बालों ने उन 7 मोटी-मोटी और अन्य से भरी हुई बालों को निगल लिया। तब फ़िरौन जागा और उसे मालूम हुआ कि यह स्वप्न ही था। भोर को फ़िरौन का मन व्याकुल हुआ और उसने मिस्र के सब ज्योतिषियों और पंडितों को बुलवा भेजा और उनको अपने स्वप्न बताए, पर उनमें से कोई भी उनका फल फ़िरौन को न बता सका। तब पिलाने अब क्या हारों है, अब यीशु को बाहर आने की क्या है, ये तैयारी परमेश्वर कर रहे हैं। हाँ, तब पिलानेहारों का प्रधान फ़िरौन से बोल उठा, मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए। जब फ़िरौन अपने दासों से क्रोधित हुआ था और मुझे और पकानेहारों के प्रधान को कैद करा के अंगरक्षकों के प्रधान के घर के बंदी गृह में डाल दिया था, तब हम दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार यानी कि स्वप्न पिलानहार देखा। को वो सपन क्या है, याद आ गया कि क्या है, कोई सपन बताने वाला नहीं है। तब जाके यीशु को याद आता है कि हाँ, उसने हमारी सपन की सही से व्याख्या किया था और मैं अपने पद पे आ गया था। हाँ, तब जाके फिर उनको बताता है पिलनहार था। आगे पढ़ो। वह हमारे साथ एक इब्री जवान था जो अंगरक्षकों के प्रधान का दास था। अंत हमने उसको बताया और उसे हमारे स्वप्नों का फल हम से कहा। हम में से एक एक के स्वप्न का फल उसने बता दिया और जैसा जैसा फल उसने हमसे कहा था वैसा ही हुआ भी। अर्थात मुझको तो मेरा पद फिर मिला, पर वह फांसी पर लटकाया गया। तब फ़िरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वह
झटपट बंदीगृह से बाहर निकाला गया और बाल बन बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं, और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता। परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। हाँ, परमेश्वर क्या सही समय पे क्या है, क्योंकि सब कुछ क्या है परमेश्वर के हाथ में है। कब क्या करना है ये सब परमेश्वर ही जानते हैं। इसीलिए यीशु को क्या है घर में रखा गया और उसने इलनहारे पे भरोसा किया कि अगर ये अगर सपन अगर इसका मैं व्याख्या करता हूँ, अगर निकलता है जाके तब मेरे विषय में बात करेगा। लेकिन उस सही समय पे ही वो बात क्या है याद आती है। और क्योंकि परमेश्वर ने सारे समय को कब क्या होना है, परमेश्वर उस समय को निर्धारित किए हैं और सब कुछ परमेश्वर के हाथ में। आगे पढ़ो। फिर फिरौन यूसुफ से कहने लगा, मैंने अपने स्वप्न में देखा है कि मैं नील नदी के किनारे खड़ा हूँ। फिर क्या देखा कि नदी में से 7 मोटी मोटी सुंदर सुंदर गायें निकलकर कछार की घास चरने लगी। फिर क्या देखा कि उनके पीछे 7 और गायें निकली जो दुर्बल और बहुत कुरूप और दुर्बल है। मैंने सारे मिस्र देश में ऐसी कुड़ोल गाय कभी नहीं देखी। इन इन दुर्बल और कुड़ोल गाय ने उन पहली 7 मोटी मोटी गाय को खा लिया। और जब वह उनको खा गए तब यह मालूम नहीं होता था कि वह उनको खा गई है, क्योंकि वह पहले के समान जैसी की तैसी कुड़ोल रही। तब मैं जाग उठा। फिर मैंने दूसरा सपन देखा कि एक ही डंठल में 7 अच्छी अच्छी और अन्य से भरी हुई बालें निकली। फिर क्या देखा कि उनके पीछे और 7 बालें छूछी और पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली, और इन पतली बालों ने उन 7 अच्छी अच्छी बालों को निगल लिया। इसे मैंने ज्योतिषियों को बताया, पर इसका समझाने हारा कोई नहीं मिला। ये जसेर की पुस्तक में बताता है कि कितने आते हैं लेकिन उसका व्याख्या सही नहीं कर पाते हैं और दूसरी बातें ही बताते हैं। तो फिरौन राजा को संतुष्टि नहीं होता है उनसे जो भी बताते हैं। तब जाके पिलनहारा जो था, जो फिरौन का, वो यूसुफ के बारे में बताता है कि उसने हमारे सपन का व्याख्या सही बताया था। तब जाके फिरौन क्या करता है, यूसुफ को बुलवाता है। आगे पढ़ो। तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का स्वप्न एक ही है। परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसको उसने फिरौन पर प्रकट किया है। वह 7 अच्छी अच्छी गाय 7 वर्ष है
और वो 7 अच्छी बाले भी 7 वर्ष है। सपन एक ही है, फिर उस उनके पीछे जो दुर्बल और कुड़ोल गाय निकली और जो 7 छूछी छूछी और पुरवाई से मुरझाई हुई बालें निकली, वह अकाल अकाल के 7 वर्ष होंगे। यह वही बात है जो मैं फिरौन से कह चुका हूँ कि परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसे उसे उसने फिरौन को दिखाया है। सुन, सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुतायत की उपज उपज के होंगे। उनके पश्चात 7 वर्ष अकाल के अयोग्य 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 और सारे मिस्र देश में लोग इस सारी उपज को भूल जाएंगे और अकाल से देश का नाश होगा और सुकाल सुकाल बहुतायत की उपज देश में फिर समरण ना होगी, क्योंकि अकाल अत्यंत भयंकर होगा। तो उसमें कैसा नजारा होगा कि 7 बरस तक क्या होती है, बारिश ही नहीं होता है, 7 साल। कितना भयंकर नजारा होगा उस समय की, जब यीशु ने के ऊपर परमेश्वर ने प्रकट किया था। और 7 बरस का क्या करना है, अनाज इकट्ठा करना है। हाँ, 7 वर्षों में, और उसको रखना है। तो परमेश्वर ने का योजना जो है ना, बहुत महान है। आगे पढ़ो। और फिरौन ने जो यह सपन 2 बार देखा है, इसका भेद यही है कि यह बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है और परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेंगे। इसलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमानी पुरुष को ढूंढ कर के उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। कहता कि पिलनहार करता कहता कि किसी समझदार को क्या है, यहाँ नियुक्त करके बैठाओ कि समझदारी से 7 साल क्या है पूरी चलाए, इकट्ठा करे और संभाले। आगे पढ़ो। फिरौन यह करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे और जब तक सुकाल से 7 वर्ष रहे तब तक वह मिस्र देश की उपज का पचमांश लिया करे और वह इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठा करे और नगर नगर में भंडार घर भोजन के लिए फिरौन के वश में करके उसकी रक्षा करे। वह भोजन वस्तु अकाल के उन 7 वर्षों के लिए जो मिस्र देश में आएंगे, देश के भोजन के लिए रखी रहे, जिससे देश का उस अकाल से सत्यानाश ना हो जाए। यहाँ से क्या है, उसको नियुक्त करो जो पूरी देखभाल करे, अनाज को 7 साल तक क्या करे, इकट्ठा करे। आगे पढ़ो। यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा। फिरौन को यीशु पसंद आया कि भाई उसने सही सपन का व्याख्या किया है और इस परमेश्वर इसके साथ है और जो भी कहता है वो सच होता।
क्योंकि पिलानहारे की बात सच हुई थी और उसको फ़िरौन को क्या है विश्वास था, जो भी यूसुफ ने कहा है ये बात सत्य है, इसने सही-सही व्याख्या सपन का किया है। इसीलिए फ़िरौन को लगा कि यूसुफ समझदार है और परमेश्वर के इसके साथ है। हाँ, परमेश्वर ने जो कुछ तुझे इतना ज्ञान दिया है हाँ, कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस हाँ, कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। हाँ, केवल राज्य गद्दी के विषय में तुझ से बड़ा ठहरूंगा। फिर हाँ, फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा दूंगा। हाँ, मिस्र के ऊपर सारी अधिकार तुझको क्या करूँगा ठहरा देता हूँ। ठहरा दूंगा। हाँ, क्योंकि फिर से ये दोबारा यूसुफ को वही और उससे हमको लगता है जो शुरुआत में दिया गया था यूसुफ को उससे भी कई गुना बढ़कर इसको इज्जत सम्मान और फिर उनका पूरा राज संभालने के लिए उसको नियुक्त किया गया था। हाँ, तब फ़िरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिया हाँ, और उसके उसके गले में ऐसे सोने की सोने की जंजीर जंजीर डाल दी और हाँ, उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वा चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि यू घुटने टेक कर दंडवत करो हम्म, और उसके उसके उस उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। फिर हाँ, फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, फ़िरौन फ़िरौन तो मैं हूँ, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पाँच ना हि- हिलाएगा। हाँ, तब फ़िरौन ने यूसुफ का नाम साप सापनतुपा सांपतुपाने रखा हाँ, और यानी कि नाम वहाँ पे चेंज किया गया है यूसुफ का। जब उसके भाई आते हैं तो उसको पहचान नहीं पाते हैं, न चेहरे से न नाम से। जब अकाल के दौरान उसके भाई अनाज लेने को आते हैं, हम आगे वचन में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और ये जो वचन है ये मेरा फेवरेट वचन है और क्योंकि ये भी दिल को छू जाने वाली और भावुक भी कर देती है। ये जो वचन है जो यीशु का जो कहानी है। तो अगली वीडियो में हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।